कौरव शिविर की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह बताया ही नहीं। एक योद्धा जो अगले ही दिन मृत्यु को गले लगाने वाला था, चुपचाप अपने शत्रु की मां के पास पहुंचा। वह उत्तर चाहता था, लेकिन जो सत्य उसे मिला उसने न केवल उसके अंत को बदल दिया, बल्कि एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने पूरे महाभारत की नींव हिला दी। यह जानकारी बहुत ही रहस्यमय है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। कौरव शिविर की वह रात किसी साधारण रात जैसी नहीं थी। आकाश में छिपा हुआ चंद्रमा जैसे युद्ध की विभीषिका से स्वयं भी भयभीत होकर बादलों के पीछे कांप रहा हो। हवाएं धीमी थी, पर उनमें एक अनजाना कंपन था, मानो आने वाले विनाश की आहट हर कण में घुल चुकी हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक ऐसा शोर छिपा था जिसे केवल संवेदनशील आत्माएं ही सुन सकती थी। वो था मृत्यु का, धोखे का और टूटते हुए धर्म का शोर। उसी भयावह निस्तब्धता को चीरती हुई एक छाया धीरे धीरे कौरव शिविर के भीतर बढ़ रही थी। वह छाया साधारण नहीं थी, उसमें एक तेज था, एक अद्भुत शांति थी और साथ ही एक अजीब सा संकल्प भी। वह कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था, पांडवों का युवा योद्धा जो अभी जीवन के आरंभिक पड़ाव पर ही था, परंतु युद्ध भूमि ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। वह गांधारी के शिविर के बाहर आकर ठहर गया। उसके कदमों में थकान नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी भारी सत्य का भार उठाए हुए थी। उसने द्वारपाल से धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, माता गांधारी से कहो, पांडव पुत्र अभिमन्यु अंतिम बार उनसे भेंट करना चाहता है। उसकी आवाज़ में कोई भय नहीं था, कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह पहले से जानता हो कि यह मिलन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं है। भीतर बैठे गांधारी ने बिना किसी विलंब के उत्तर दिया, उसे भीतर आने दो, मैं जानती थी वह आएगा। यह सुनकर जैसे समय एक क्षण के लिए थम गया हो। अभिमन्यु भीतर प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आदर था, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा भी, जो उसे यहाँ तक खींच लाई थी। गांधारी ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे भी जैसे संसार का हर दृश्य स्पष्ट था। वे देख नहीं सकती थी, परंतु वे सब कुछ जानती थी। यह युद्ध, यह छल, यह विनाश और उसका परिणाम भी। अभिमन्यु ने झुककर प्रणाम किया, माता, मैं जानता हूँ कि मैं आपके शत्रु पक्ष से हूँ, लेकिन आज मैं केवल एक पुत्र की तरह आपके सामने आया हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि क्षण भर के लिए गांधारी का कठोर चेहरा भी नरम पड़ गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम शत्रु नहीं हो अभिमन्यु, तुम इस युद्ध का सबसे उज्जवल दीप हो, और दीप का भाग्य क्या होता है यह तुम जानते हो। वह अंधकार से लड़ते लड़ते स्वयं बुझ जाता है। उनके शब्दों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक कटु सत्य भी। अभिमन्यु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, पर मैं उस सत्य को जाने बिना मरना नहीं चाहता जो इस युद्ध के पीछे छिपा है। यह सुनते ही वातावरण और भी गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा, ऐसा मौन जिसमें हजारों अनकहे रहस्य छिपे थे। फिर गांधारी ने गहरी सांस ली और कहा, अभिमन्यु, जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया कभी नहीं जान सकी। अभिमन्यु की आंखों में जिज्ञासा की ज्वाला भड़क रही थी। माता, कृपया कहिए। गांधारी की आवाज़ कांप उठी, तुम मेरे भाई शकुनी को कपटी और षड्यंत्रकारी के रूप में जानते हो,
लेकिन कोई यह नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों बना। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता और पूरे परिवार को हस्तिनापुर में कैद कर लिया गया था। उन्हें भूखा रखा गया, तड़पाया गया, ताकि वे धीरे धीरे मर जाएं। अभिमन्यु स्तब्ध रह गया। क्या यह सच है? हाँ, गांधारी की आवाज़ भारी हो गई। और उस समय मेरे पिता ने निर्णय लिया कि बचा हुआ अन्न केवल शकुनी को दे दिया जाएगा, ताकि वह जीवित रहकर इस अत्याचार का बदला ले सके। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे इतिहास की क्रूरता स्वयं सामने खड़ी हो। गांधारी आगे बोली, मरते समय मेरे पिता ने शकुनी से कहा, तुम हमारी हड्डियों से बने पासों से उस वंश का विनाश करोगे जिसने हमारे साथ यह अन्याय किया है। अभिमन्यु के भीतर कुछ टूट गया। उसे समझ आ गया कि यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, बल्कि पीढ़ियों से पल रहे प्रतिशोध का परिणाम है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अगली सुबह युद्ध भूमि में जब चक्रव्यूह रचा गया, तो अभिमन्यु बिना किसी भय के उसमें प्रवेश कर गया। वह जानता था कि यह मार्ग एक तरफा है, प्रवेश है पर वापसी नहीं। युद्ध भयंकर था। चारों ओर शस्त्रों की टकराहट, चीखें और रक्त की धारा बह रही थी, लेकिन उस सब के बीच एक युवा योद्धा अकेला खड़ा था, जो था अभिमन्यु। एक एक कर उसके शस्त्र टूटते गए, उसके शरीर पर घाव बढ़ते गए, लेकिन उसकी आंखों का तेज कम नहीं हुआ। अंततः वह क्षण आया जब वह भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर रक्त से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने कर्ण खड़ा था। अभिमन्यु मुस्कुराया। रुको कर्ण, मरने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कर्ण का हाथ रुक गया। उसकी आंखों में करुणा झलक उठी। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, अभिमन्यु ने कहा। कर्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं बालक, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अभिमन्यु मुस्कुराया, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूँ। तुम और मेरे पिता एक ही सूर्य की दो किरणें हो। कर्ण का चेहरा बदल गया। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम कुंती के पुत्र हो, अभिमन्यु ने शांत स्वर में कहा। तुम मेरे काका हो और मैं तुम्हारा भतीजा। यह सुनकर कर्ण जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु ने आगे कहा, मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख है कि तुम सत्य जानते हुए भी अधर्म के साथ खड़े हो। कर्ण की आत्मा कांप उठी। जब तुम अर्जुन से मिलो, अभिमन्यु ने कहा, तो उसे कहना उसका पुत्र अंत तक डटा रहा और उसने अपने काका को सत्य दिखाया। फिर उसने अंतिम शब्द कहे, मैं मरा नहीं हूँ कर्ण, मैं तुम्हारी आत्मा में जिंदा रहूँगा। और उसकी आँखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं गिरा, बल्कि एक ऐसा सत्य जन्मा जिसने कर्ण को जीवन भर भीतर से जलाया। उस रात कर्ण जब गांधारी के पास पहुँचे तो उसकी आवाज़ काँप रही थी, माता, अभिमन्यु मर चुका है। गांधारी ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, वह कल रात मुझसे मिलने आया था। कर्ण स्तब्ध रह गए और फिर जब उसने अभिमन्यु के अंतिम शब्द सुनाए तो गांधारी की आत्मा भी काँप उठी। वह बालक नहीं था, उन्होंने कहा, वह एक जागृत आत्मा थी। उस रात शिविर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक आग जल रही थी, सत्य की आग, जो अब कर्ण के भीतर धधकने लगी थी।
और वही आग आने वाले विनाश की सबसे बड़ी भूमिका बनने वाली थी, क्योंकि अब यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि आत्माओं का हो चुका था। तो अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और ऐसे ही महाभारत के अनसुने चौंकाने वाले सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या अभिमन्यु का यह सच कर्ण को बदल सकता था। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही कहानियाँ जो इतिहास के पन्नों में छिपी हैं लेकिन सच को झकझोर देती हैं। कमेंट कर ज़रूर करें, आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।